माधव और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। इस बार उनकी फसल अच्छी नहीं हुई थी। घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। माधव ने अपनी पत्नी से कहा, लगता है इस बार हमें कुछ खाने के लिए भी नहीं बचेगा। खेती में भी कुछ खास नहीं हुआ है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे तुम कहते हो तो मैं कोई काम कर लूं और बाहर जाके कुछ 2-4 पैसे कमा लूंगी। अरे तुम क्या काम करोगी। वही माधव की बेटी वहां पे सुन रही थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अगर आप कहें तो मैं कोई काम कर लूं। मैं शहर जाके कोई भी काम कर लेती हूँ। पर बेटी तुम कैसे करोगी, लेकिन तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हो। संध्या खेतों में जाकर अपने पिता को मनाने लगी। पिताजी आप इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन खेतों में रहते हैं, फिर भी हमारा घर अच्छे से नहीं चल पाता। आप एक बार हाँ कर दीजिए, देखिए मैं शहर जाके कोई ना कोई काम कर लूंगी। मुझे पता है मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी और आपकी मदद करूंगी। संध्या ने अपनी पूरी बात पिता को कही। दोनों शाम में घर आ गए। पिता तो थक के लेट गए, पर संध्या अपनी माँ को मनाने लगी। माँ, मैंने पिताजी से कहा था कि मैं शहर जाके कोई न कोई काम कर लूंगी। बेटी मैं तो मान जाऊं, लेकिन तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे। अकेले तुम शहर में क्या करोगी, कहाँ जाओगी, ये सब तो डर हमें लगता ही है। तभी पिताजी उठते हैं और संध्या की सारी बातें सुनते हैं और कहते हैं, संध्या अगर तुम्हें पूरा विश्वास है तो तुम जाओ। अगली सुबह संध्या शहर की ओर निकल गई। उसने देखा शहर में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। वो समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और कहाँ जाए। और वो बोलते हुए जा रही थी, कितना बड़ा शहर है, मैं कहाँ जाऊं। थोड़ी दूर पे उसे एक पार्क नजर आता है। वो पार्क के बेंच पे बैठ जाती है और सोचती है, रात यहीं गुजार लेती हूँ और सुबह कोई काम तलाशूंगी। रात बहुत गहरी होती जाती है। उसको डर भी लगता है, लेकिन वो वहीं बैठ के सो जाती है और सुबह का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर ही उसको लगता है जैसे कि कोई है, लेकिन ये सब सोचते हुए उसकी रात बीत जाती है। सुबह उठती है और देखती है कि कोई आसपास उसे काम मिल जाए। कुछ दूर पे से एक मोहल्ला दिखता है। उसने सोचा क्यों ना इस मोहल्ले में किसी घर में जाके काम मांगे। थोड़ी दूर में वो एक घर में जाती है। वहां पे एक पति पत्नी सुबह का चाय का आनंद ले रहे थे। तभी वहां पे संध्या जाती है और कहती है, मैम साहब कोई आपके पास काम होगा। अरे कौन हो तुम और ऐसे कैसे मेरे घर में चली आ रही हो। तब पास ही रितु का पति बैठा हुआ था। वो उससे कहता है, अरे रितु क्यों ना इसको हम नैनी का जॉब दे दे, हमारे बच्चों को संभाल लेगी और हम आराम से काम कर सकेंगे। तब रितु कहती है, हाँ कुछ काम तो है, मेरे घर में मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तुम उसको संभाल लोगी। तब संध्या कहती है, हाँ हाँ मैं संभाल लूंगी। रितु और उसका पति संध्या को बच्चों के कमरे में ले जाते हैं। वहाँ की हालत देख के रितु को तो बहुत गुस्सा आता है। अरे कैसे बच्चे हैं, पूरे घर को इन्होंने सर पे उठा रखा है। अरे ये क्या कर रहे हो आकाश, अरे ये क्या कर रही हो मेघा। मम्मा देखो ना, ये आकाश ने मेरी सारी बुक्स फाड़ दी। मम्मा देखो ये मुझे वीडियो गेम नहीं खेलने दे रही। रितु देख लो, तुम्हें इन्हीं दोनों बच्चों को संभालना है और हमें बाहर काम है, इसके बाद हम शाम को ही आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी, आप बेफिक्र होके जाइए। रितु ने कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, तुम्हें बच्चों को अच्छे से संभालना होगा। अगले ही पल में दोनों रितु और उसका पति गाड़ी में बैठते हैं और पीछे से आकाश बोलता है, अब मैं तुझे मजा सिखाऊंगा, वापस चल, देखो मम्मी पापा जा रहे हैं ना, अब तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मेघा भी बोलती है, आकाश इस बार तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी, तूने मुझे बहुत परेशान किया है और बात बात पे मेरी शिकायत करता है, ये ले। दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। तब उनसे संध्या कहती है, ऐसे लड़ाई नहीं करते। थोड़ी देर में रितु अपने पति के साथ उस गाड़ी में चली जाती है और बच्चे खुश हो जाते हैं कि मम्मी पापा जाएंगे तो वो घर में खूब सारी शैतानियां कर पाएंगे। संध्या दोनों बच्चों को घर ले आती है। वो दोनों घर पे खूब लड़ाई करते हैं। तुमने मुझे मारा, तुमने मेरा गेम तोड़ा। अरे बच्चों क्यों लड़ाई कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। तुम चुप रहो, तुम हमें ज्यादा बोलो मत, न तो हम मम्मी पापा को शिकायत कर देंगे। तुम हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है, हम अपना काम कर रहे हैं। संध्या उन दोनों बच्चों की बातें सुन के दंग रह गई कि ये दोनों बच्चे कितने बदतमीज हैं और किस तरीके से बड़ों से बातें करते हैं। थोड़ी देर में उसके मम्मी पापा आ गए तो दोनों बच्चे सारे शिकायतें अपने मम्मी पापा को बताने लगे और रो रो के कहने लगे, मम्मी पापा ये नई वाली दीदी हमें
है और घर में अकेले रहती है तो हमने कुछ भी नहीं छूने देती। हम बहुत परेशान हो गए हैं इस स्थिति से। रितु और उसका पति ये सुनकर तो दंग रह गए कि मेरे बच्चों को तुमने मारा। रितु ध्यान से सारी बातें बच्चों की सुन रही थी। बच्चे रोने लगे, इस दीदी ने हमें मारा। रुति को पति का तो बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चों को मारने की? हमने तुम्हें उसे संभालने के लिए रखा है कि मारने के लिए? संध्या तो ये सारी बातें एकदम से सुने जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उसने तो बच्चों पे हाथ भी नहीं उठाया। वह रोने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इन्हें समझा रही थी। रितु ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। संध्या रोते रोते अपने गांव वापस आ गई और अपने पिता से कहा, पिताजी, शहर के लोग अच्छे नहीं हैं। हम कम रोटी खा लेंगे, हम 2 रोटी कम खा लेंगे, कुछ पैसे कम कमा लेंगे, लेकिन हमें गांव में ही रहेंगे। तब संध्या के पिताजी ने कहा, हाँ बेटी, शहर में हम लोगों का कोई काम नहीं है, वहाँ के लोग हमारी बातें नहीं समझ सकते। संध्या अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम करवाने लगी और उन्होंने कहा कि हम खेतों में दुगनी मेहनत करेंगे, लेकिन हम गांव में ही रहेंगे। संध्या और उसकी माता पिता सारे ही खेतों में काम करते और दिन भर काम करते और खुश रहते। उनको बिल्कुल भी शिकायत नहीं थी कि उनके